Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. हमारी जो एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेस क्वेश्चन इज एलोबरेट द इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया. इंडिया में एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए क्या इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं जो कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं. ठीक है. So we will see how to approach this question, and this question was asked in 2023 IFS question, that is Indian Forest Service examinations conducted by UPSC, and this types of question has been previously asked in UPSC CSE agriculture optional paper also. और एग्रीकल्चर मार्केटिंग से वो जनरली क्वेश्चन पूछते हैं. अगर आप देखोगे क्वेश्चंस में तो आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं इंडिया में, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके मेजर्स, ये सारी इंपॉर्टेंट हैं. इसको आप एक बार देख लेना. ठीक है. एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है, दीज आर सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स विच यू शुड नो. और इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग से उन्होंने काफी पूछा हुआ प्रीवियसली. तो विल सी हाउ यू अप्रोच द क्वेश्चन. तो इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर से यहाँ पर क्या समझ रहे हो, वो इंस्टीट्यूशंस, दोज इंस्टीट्यूशंस which are helping in agriculture marketing in India. अब इंस्टीट्यूशंस क्या हो सकते हैं, या तो पब्लिक सेक्टर हो सकते हैं, दैट इज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, या तो आपको कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में कोऑपरेटिव्स इतने पेनिट्रेटेड है स्पेशली इन सम रीजन्स. तो कोऑपरेटिव का भी काफी रोल है एग्रीकल्चर में. तो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, कुछ एसोसिएशंस भी हो सकते हैं which are working for agriculture infrastructure development. पर बेसिकली मेजरली यहाँ पे आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि क्वेश्चन इंडिया फोकस करने के लिए बोला गया है, तो स्पेशली इन इंडिया यू विल गेट टू नो अबाउट दीज टू. तो मैं कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको बता देता हूँ जो इन्वॉल्व है, और उस हिसाब से अपने आंसर को बिल्डअप करना, उस हिसाब से अपने आंसर को अप्रोच करना. सबसे पहले हम लोग देखते हैं पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन्वॉल्व है और क्या उनका रोल है. पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस और यू कैन से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. तो बात करें पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस की, तो वी हैव डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन. ये जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और एग्रीकल्चर मार्केटिंग उसकी इंस्पेक्शन करती है. मार्केटिंग में कुछ भी लूपहोल्स वगैरह तो नहीं है, कुछ फॉल्स प्रैक्टिसेस तो नहीं चल रही है, उस पर फोकस करती है. सेकेंडली वी हैव नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग. दिस जनरली गोज इनटू द स्टडीज जो भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइसेस, जो भी चीजें हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग को लेके, उसके स्टडीज के ऊपर फोकस करती है, उस पर रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश करती है. तो ये इसका मेन रोल है. नेक्स्ट वी हैव CACP, दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस. कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसके बारे में अच्छा है, तो ये MSP से भी रिलेटेड है, इसलिए तो ये जो है प्राइसेस वगैरह डिटर्मिनेशन में काफी हेल्प करती है. वी हैव warehousing corporation, warehousing corporation. ठीक है. तो इट जनरली फोकस ऑन जो वेयर हाउसेस हैं, जो भी वेयर हाउसेस प्रेजेंट इन आवर कंट्री. ठीक है. स्पेशली जिसमें स्टोरेज वगैरह किया जा रहा है, तो उस पर फोकस करती है वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन. तो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. और नेक्स्ट वी हैव सम कॉर्पोरेशंस रिलेटेड टू सम क्रॉप्स. अगर आप कुछ क्रॉप्स की तरफ जाए तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में सब काम करती है. सच एज वी हैव जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ, इस ऑटो में कॉर्पोरेशन लिखा हुआ है, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. उसी तरह हमारे पास है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. उसी तरह हमारे पास है सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल. सिल्क एक्सपोर्ट फोकस करती है, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके इस एक्सपोर्ट को प्रमोट कराया जाए.
प्रमोशन काउंसिल, तो ये सब कुछ है जो क्रॉप्स पे स्पेशली फोकस्ड है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट है जिसको आप मेंशन जरूर करना, दैट इज एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये आपकी स्टॉकिंग पे भी फोकस करती है, फूड की स्टोरेज फोकस करती है, और फूड के प्रोक्योरमेंट पे भी फोकस करती है। सो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के प्रोक्योरमेंट पे, स्टोरेज पे, ये सब पे फोकस करती है। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन पब्लिक सेक्टर इन इंफ्रास्ट्रक्चर। और अगर आप देखो तो इसमें आप एक और ऐड कर सकते हो, जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है मैं बताता जा रहा हूँ। एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, जो एक्सपोर्ट पे ये भी फोकस करती है, ठीक है। क्या एक्सपोर्ट पे हम लोग आप देख रहे हो इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज आवर मेन एम इज टू कि जो एक्सपोर्ट हो रही है उसमें कुछ भी, जैसे आप देखो डब्ल्यूटीओ के अगर आप रूल्स पे देखो तो किस तरह से इंडियन एक्सपोर्ट्स को थोड़ा सा डिमोरलाइज किया जाता है, जिसमें कि फाइटो सैनिटरी और सैनिटरी हाइजीन के कंडीशंस में कि हमारे कंट्री में ये फाइटो सैनिटरी मेजर्स को नहीं पास कर पा रही, इसलिए एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल को इसलिए हम लोग डेवलप करा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स को हम लोग इसलिए फोकस कर रहे हैं ताकि हम लोग ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए जो कि फॉरेन कंट्रीज के फाइटोसैनिटरी मेजर्स को पास कर पाए, और इस तरह से हमारा एक्सपोर्ट ग्रो करेगा। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन। अगर आप देखो तो वी आल्सो हैव अदर पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन, जैसे स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन हैं, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, इट फोकसेस ऑन कॉर्पोरेशन, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ये स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिंग वगैरह ये सब पे फोकस करती है। We have also another agriculture and processed food export development authority, आप लोग एपीईडी के बारे में जरूर सुना होगा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसी तरह आपका एमपीईडी भी है, मैरीन एंड मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये सब भी जैसे ये मैरीन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पे फोकस करती है, इस पे फोकस करती है। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर वर्किंग ऑन इट। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे काम कर रही हैं। एंड आई होप ये सब को आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो, उतना तो मैंने आपको हिंट दे ही दिया कि किस तरह से अप्रोच करना है इस आंसर को। नाउ सेकेंडली मूविंग टू, वी हैव सम कोऑपरेटिव सेक्टर इंस्टीट्यूशंस, आल्सो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी काम करती है, सच एज वी हैव नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनसीडीसी। It highly focus on development of agriculture infrastructure. We have NAFED, that is नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। और इस तरह क्रॉप्स को अगर आप देखो तो वी हैव नेशनल कोऑपरेटिव टोबैको ग्रोअर्स फेडरेशन, नेशनल कोऑपरेटिव टोबैको ग्रोअर्स फेडरेशन, इसे हालांकि शॉर्ट में एनटी जीएफ भी बोला जाता है, ठीक है, ये मैंने गलत किया, कोऑपरेटिव का सी जो है इसमें फुल फॉर्म में नहीं आता, दैट इज नेशनल कोऑपरेटिव टोबैको ग्रोअर्स फेडरेशन, ये टोबैको पे फोकस करती है। उसी तरह हमारे पास टीसीएमएफ है, दैट इज ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, जो कि ट्राइबल लोग प्रोड्यूस करते हैं, टी फॉर या ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, जो ट्राइबल प्रोड्यूस है, ट्राइबल लोग जो प्रोड्यूस करते हैं उस पर फोकस करती है। वे पीएसीएस, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज, ठीक है, ये ध्यान रखना, तो मार्केटिंग वगैरह फोकस करती है। सो दीज आर ऑल अदर। क्रॉप्स की बात करें तो स्पेशल कम्युनिटी कोऑपरेटिव मार्केटिंग जो एसोसिएशन है वो सब भी अवेलेबल, सच एज शुगर केन की अलग कोऑपरेटिव प्रेजेंट है, कॉटन की प्रेजेंट्स हैं, मिल्क की प्रेजेंट्स हैं, मिल्क की कोऑपरेटिव प्रेजेंट्स एक्सेट्रा। सो दीज आर द सम ऑफ द कॉमन कोऑपरेटिव्स प्रेजेंट। और इस तरह से कोऑपरेटिव्स भी हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में काफी रोल प्ले करते हैं। तो इन सब के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में, क्योंकि ये इसमें बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैं बहुत सारे कोऑपरेटिव्स के बारे में बता रहा हूँ, पर आप ओवरऑल अगर आप दो तीन चार भी लिख दोगे, तीन चार लिख दोगे दैट इज इनफ, तीन चार कोऑपरेटिव्स लिख दो, तीन चार पांच पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस लिख दो, बहुत होगी। एसोसिएशंस को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, क्या क्या एसोसिएशंस एक्सप्लेन इन्वॉल्व है। एसोसिएशंस की बात करें तो जनरली जो हमारे ट्रेडर्स एसोसिएशन है, प्रोसेसर्स एसोसिएशन है, ट्रेडर्स जो ट्रेड में काम करते हैं, प्रोसेसर्स जो प्रोसेसिंग में काम करते हैं, लेबर एसोसिएशंस हैं,
तो ये सब भी इम्पैक्ट करते हैं हमारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग के ऊपर। इस पर उतना फोकस नहीं करना है, इसको ओवरऑल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। जनरली आप फोकस करो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस पे, इसमें 4-5 जो इंपॉर्टेंट है सच एज डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन हो गया, एफसीआई हो गया, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन हो गया, कुछ क्रॉप बेस्ड जो कॉटन जूट सिल्क ये सब, सीएसईपी हो गया, एनआईएएम हो गया। तो ये सब पे आप थोड़ा फोकस कर सकते हो। कोऑपरेटिव में 2-3 जो इंपॉर्टेंट है, जैसे एनसीडीसी पे इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिखना, नाफेड को लिखना, ठीक है। तो ये सारी चीज को आप ठीक से एक्सप्लेन कर देना। इसमें क्या एपीडा एमपीडा को भी इंटीग्रेट कर सकते हो, एसोसिएशन हो गए। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। जो भी इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह से आप इसमें इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करिए, सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में बता के इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी किस तरह से अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मेक सच वीडियोस फॉर यू ऑन रेगुलर बेसिस। और आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियोज आपसे रेगुलरली बना पाए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।